सबसे पहले हम बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर आज 32वीं नॉर्दर्न रीजन काउंसिल की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय फरीदाबाद में हैं। बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस काउंसिल की बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही पहुंच चुके थे इस बैठक के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बैठक के लिए पहुंची हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी इस बैठक का हिस्सा हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी पहुंचे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजीत सिंह बैंस भी पहुंचे हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता भी इस बैठक के लिए पहुंचे। बैठक में महिला और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की तुरंत जांच पर चर्चा होगी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के प्रभावी संचालन पर भी चर्चा होने की संभावना है। हर गाँव में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी चर्चा होना लाजमी है। आपातकालीन सहायता प्रणाली 112 को और ज्यादा मजबूत करने पर भी मंथन होगा। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां, बिजली क्षेत्र में सुधार को लेकर चर्चा, शहरी नियोजन, सहकारिता ढांचे को राज्यों में प्रभावी बनाने पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। एसवाईएल और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी का मुद्दा क्या उठ सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हरियाणा का इस बैठक में बड़ा उद्देश्य तो यही है, 2 या ज्यादा राज्यों से जुड़े मुद्दों का समाधान करना, राज्यों में बेहतर समन्वय बनाना भी इस बैठक का मकसद होता है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए देर शाम सूरजकुंड पहुंचे थे अमित शाह। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनका स्वागत किया था। उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद थे। इस खबर पर जानकारी जुटाएंगे, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा पटेल। आइए बातचीत करते हैं। राजा, कितनी देर तक बैठक शुरू हो रही है? बिल्कुल, देखिए सभी जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और अधिकारी हैं वो मीटिंग हॉल यानी कि बैठक जहां पर होनी है वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और ये बैठक सुचारू रूप से शुरू होगी। 32वीं उत्तरी परिषद की ये बैठक है और ऐसे में जो थीम रखा गया है टीम भारत। आज की बैठक का जो बड़ा थीम है वो है टीम भारत, यानी कि टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर टीम के साथ मजबूत भारत किस तरीके से बनाया जाए और राज्यों का सहयोग किस तरीके से केंद्र सरकार को मिले, इस थीम पर आज ये बैठक होनी है। अलग अलग सेशन होने हैं। पूरे दिन जो ये बैठक है सूरजकुंड में देखने को मिलेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी देर शाम इस बैठक के लिए पहुंचे थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ देर पहले बैठक के लिए पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर। ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, काफी धमाके देखने को मिले और आतंकवाद के लिहाज से भी जिस तरीके से केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय काफी गंभीर है, तो सबसे बड़ा जो विषय इस बैठक में रहने वाला है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। इसी तरीके हरियाणा के विषय की बात करें तो एसवाईएल, क्योंकि काफी लंबे समय से एसवाईएल को लेकर राजनीति होती आई है और ऐसे में जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एसवाईएल के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्सेदारी को लेकर इस बैठक में बात करेंगे। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के मुख्यमंत्री, हिमाचल में जिस तरीके से तबाही हुई और ऐसे में नए हिमाचल को, क्योंकि इसका बैठक का जो थीम है वो टीम भारत है, तो ऐसे में केंद्र से किस तरीके से हिमाचल को सहयोग मिले और एक नया हिमाचल दोबारा से देखने को मिले, इसको लेकर हिमाचल की तरफ से ये बात रखी जाएगी। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं राजस्थान के, क्योंकि जो परिसर की बैठक होती है, इस तरीके की बैठक हर साल अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है और ये बैठक का मोटिव होता है महिला सुरक्षा की हम बात कर लें, बेटियों की सुरक्षा की हम बात कर लें, खान पान की बात कर लें, पोषण की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लें कि राज्यों में किस तरीके से मजबूत विकास हो, किस तरीके से आगे राज्य बढ़े, क्योंकि राज्य आगे बढ़ेंगे, गांव आगे बढ़ेंगे तभी मजबूत भारत होगा। ऐसे में नेट बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में पूरा भारत जो है किस तरीके से कनेक्ट हो और कितनी मजबूती के साथ कनेक्ट हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आज 1 to 1 यानी कि इस सेशन में अलग अलग सेशनों में चर्चा होगी। अब जो जानकारी है सूत्र के अनुसार कि पहला जो सेशन होगा उसमें सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होता है उसको लेकर जल्द उनको न्याय मिले,
ये पहले सेशन में चर्चा हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा की दृष्टि से भी, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी गंभीर ये मुद्दा है। तो ऐसे में पहले सेशन में इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि सभी जो उत्तरी क्षेत्र के राज्य हैं वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ उपराज्यपाल, राज्यपाल और मंत्रियों के साथ साथ 2 कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। और अब से कुछ देर में ये बैठक फरीदाबाद के सूरजकुंड में देखने को मिलेगी। जी, हरियाणा के लिहाज से अगर मैं बात करूं राजा, ऐसी बैठक कितनी अहम हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह सामने बैठे हैं और ये जब बैठक होती है, आपने ठीक कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने और दर्शकों को बताया है कि राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तो वो विवाद भी इस तरह की बैठक में रखे जाते हैं। SYL हो या फिर यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, पंजाब हरियाणा के बीच कई मसले हैं। हिमाचल भी कई बार अपना हिस्सा मांगने का प्रयास करता है और हिमाचल भी इस बैठक का हिस्सा है। तो ऐसे में हरियाणा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण माने इस बैठक को हम आज के दिन? और बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि हर साल इस बैठक की समीक्षा होती है। 32वीं ये बैठक है और बैठक समीक्षा होने के बाद जो परिसरें हैं, जो परिसर का हिस्सा है अधिकारी, वो इस बैठक पे पूरे साल काम करते हैं, बारीकी से काम करते हैं कि जो बैठक में मुद्दे तय किए गए, मुद्दे में जो लिखा गया, उस मुद्दों पर किस तरीके से राज्यों को लेकर, चाहे फैसिलिटी मुहैया कराने की बात करें या फिर अन्य सुविधा मुहैया कराने की बात करें, उस पर विचार गहराई से होता है। पर ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए है क्योंकि SYL का मुद्दा काफी पुराना मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला हरियाणा के पक्ष में पहले देखने को मिला। लगातार केंद्र सरकार ने कई बार दोनों राज्यों का समझौता कराने की कोशिश की, पर जिस तरीके से पंजाब, क्योंकि पंजाब की तरफ से भी प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में हिस्सा है, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये मुद्दा पहली बार, यानी कि ये जो बैठक है, इस बैठक में पहली बार आया है और ऐसे में यदि ये मुद्दा उठता है तो जाहिर तौर पर समस्या का समाधान भी होगा। ऐसी उम्मीदें हरियाणा की जनता को भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस खबर पर आपका धन्यवाद। अपडेट आप